सीरीज की शुरुआत गू नामी एक एनिमेशन कंपनी के मालिक और इस सीरीज के हीरो से होती है। इसके बाद हमें फीमेल लीड जाओ जियान किंग दिखाई जाती है, जो एक हार्ड वर्किंग लड़की है। वो एक कंपनी डिफ्यूज स्टार में कार्टूनिस्ट का काम करती है। गू का इसी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर वो उसे तोड़ देता है क्योंकि डिफ्यूज स्टार के लोग उसके हिसाब से बाकी कंपनी के कामों को कॉपी करते हैं। कंपनी का बॉस इस बात का इल्जाम जाओ पे लगा देता है। इन सब चीजों के बीच गू का हाथ जाओ को लगता है और उसके सब पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। गू उन पे से गुजर के जाने लगता है, जिस पर जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो उसके दीवार के साथ लगा के कहती है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आप भी इसी फील्ड में हैं, इसलिए मेरे काम की इज्जत करना आपका फर्ज बनता है। इसके बाद वो अपने खराब हुए हुए काम के पैसे गू से मांगती है और गू से पे भी कर देता है। बॉस जाओ की इस हरकत की वजह से उसे जॉब से निकाल देता है। वो ये सब बताने अपने जूनियर जांगिन के पास जाती है, जो उसे काफी पसंद करता है। गू का फैमिली लॉयर आके उसे बताता है कि इसके डैड की कंपनी को लेके एक विल है, जिसके मुताबिक गू को इस कंपनी का सीईओ बने रहने के लिए 10% शेयर्स की जरूरत होगी, जो उसके फादर ने अपने फ्रेंड मिस्टर जाओ को दिए थे। मिस्टर जाओ ने गू के फादर के बुरे वक्त में बहुत मदद की थी। अब गू को मिस्टर जाओ के परिवार का ख्याल रखते हुए मिस्टर जाओ की बेटी से शादी करनी होगी। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। गू जान के हैरान होता है कि ये वो ही लड़की है जो सुबह से बदतमीजी कर रही थी। कार में बैठ के जियांग से पूछता है कि गू उससे शादी कैसे करेगा। गू कहता है कि उसके पास डेट करने का समय नहीं है, इसीलिए अपने असिस्टेंट जियांग को सीधा प्रपोजल का इंतजाम करने को कहता है, क्योंकि जाओ के फादर ने बहुत लोगों का कर्जा देना है और इसे पैसों की जरूरत है। अब गू जाओ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए गुंडों को बुला के सेटिंग करता है। फिर हीरो की तरफ जाओ को उनसे बचाते हुए कार में बैठने को बोलता है। जाओ उसे थैंक्स बोलती है। गू बिना ज्यादा वक्त जाया किए उसे बोलता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। जाओ को लगता है कि गू उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसे 2 थप्पड़ मार के गाड़ी से बाहर आ जाती है। जियांग कहता है कि गू को जाओ के लिए एक प्रपोजल अरेंज करना चाहिए, जिससे गू प्रपोजल अरेंज करने को कहता है। वो जाओ खुद ही होती है। वो प्रपोजल अरेंज कर ही रही होती है कि उधर गू पहुंच जाता है और इसको काफी फनी वे में प्रपोज करता है। जाओ ना बोल देती है और फिर वापस आके अपने अरेंज किए हुए प्रपोजल के पैसे मांगती है। गू इसे फौरन पैसे दे देता है। वो गिरने लगती है और गू से बचा लेता है। अब वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। जियांग डांट से बचने के लिए गू को कहता है कि वो जाओ को हैंड बैग दे, क्योंकि लड़कियों को ये बहुत पसंद होते हैं। गू जाओ के कॉलेज बहुत से हैंड बैग्स भेज देता है। जाओ ये देखकर गुस्सा होती है और गू के ऑफिस पहुंच जाती है। जाओ उसको बोलती है कि वो सारे गिफ्ट्स वापस ले ले। गू पूछता है कि अगर वो गिफ्ट्स वापस लेगा तो वो उससे शादी कर लेगी। इस पे वो उसे बोलती है कि वो उससे शादी भला क्यों करना चाहेगी। गू कहता है क्योंकि वो इंटेलिजेंट, हैंडसम और स्मार्ट है। इतने में गलती से दोनों सोफे पे गिर जाते हैं और इस तरह उन दोनों की फर्स्ट किस एक्सीडेंटली हो जाती है। उनको इस हालत में ऑफिस के सभी लोग देख लेते हैं। ये देख के गू बेहोश हो जाता है। जियांग गू को हॉस्पिटल लेके जाता है। उधर जाओ गू को कहती है कि वो उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है। गू कहता है कि वो उससे शादी कर ले। इनकी ये बातें गू की मॉम सुन लेती हैं। गू मॉम से कहता है कि जाओ उसकी गर्लफ्रेंड है और जाओ को इशारा करता है कि अगर उसने गू की मॉम के सामने उसकी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग की तो वो उसको 3 गुना पैसे देगा। फिर मॉम जियांग को जाओ का नंबर मांगने के लिए कॉल करती हैं, जिससे वो उनको बताता है कि गू डैड की विल की वजह से जाओ से शादी कर रहा है। ये बात सुन के मॉम गू से बोलती हैं कि उसे बस उसी से शादी करनी चाहिए जिससे वो प्यार करता हो। परेशान होकर जाओ गू को कॉल करके कहती है कि वो उससे शादी करेगी, लेकिन बदले में उसे उसका कर्जा चुकाने में मदद करनी होगी। गू कहता है अब शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ को वो अपने घर पे बुलाता है, तो जाओ उससे कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसकी मॉम को संभाल लेगी जब भी वो गू को शादी करने के लिए कहेंगी, क्योंकि जाओ जानती है कि गू अपनी शादी बीमारी की वजह से नहीं करना चाहता। ये सुन के गू को गुस्सा
आ जाता है और वो आगे बढ़ के जाओ को कहता है कि वो बिल्कुल हेल्दी है, इसकी वजह से उनका पाँव स्लिप होता है। दोनों सोफे पे फिर गिर जाते हैं और दूसरी बार एक्सीडेंटली किस हो जाती है। जाओ अपनी बस मिस कर देती है और गू की कार देख के उसको रोकती है। वो बिना रुके आगे जाने लगता है तो वो उसे एग्रीमेंट का एक क्लॉज याद दिलाती है। वो उसको बैठा लेता है। कॉलेज पहुँच के जाओ की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि वो सारी रात किधर थी। इतने में गू जाओ को उसका बैग देने के लिए कार से बाहर आता है। वो सबके सामने शो ऑफ करता है और बोलता है कि वो जाओ का फियांसे है। फिर जाओ की टीचर उसको बुला के डांटती हैं क्योंकि गुंडों ने अब इसके कॉलेज का पाइप तोड़ दिया होता है। उसके रूममेट्स कहते हैं कि जाओ को हॉस्टल से चले जाना चाहिए। वो ये सब सुन लेती है और सामान बांध के उधर से चली जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के वो गू के घर जाने लगती है। उधर भी वो आदमी लिफ्ट में आ जाता है। जाओ जल्दी से गू के दरवाजे पे जाके उसका पिन एंटर करती है क्योंकि गू ने उसके सामने वो पिन एक बार पहले एंटर किया होता है। गू जब आता है तो डोर ओपन देख के पुलिस को कॉल कर देता है। वो देखता है कि उसके रूम में कोई सो रहा है। जाओ को देख के वो शॉक हो जाता है। जाओ उसको इस सब के पीछे की कहानी बताती है। इतने में पुलिस आ जाती है। गू कहता है कि उसने गलती से फोन कर दिया था। पुलिस उसको डांट लगाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शॉन को पता चलता है कि गू ने उसका कर्जा दिया है। गू जाओ को कॉल करके कहता है कि आज हम उन्हें एक डिनर अटेंड करना है, इसीलिए जाओ कुछ फॉर्मल पहन कर आए। जाओ जॉब इंटरव्यू जैसे कपड़े पहन के चली जाती है। वो गुस्सा हो जाता है। इतने में वो बंदा आ जाता है जिसने इनको डिनर पे इनवाइट किया था। वो गू से पूछता है कि क्या ये जाओ ही आपकी फियांसे है। गू हाँ में जवाब देता है। जियांग जाओ को मैसेज करके कहता है कि गू ज्यादा ड्रिंक नहीं करता, इसीलिए जाओ की जगह ड्रिंक कर ले, इसको करने के से पैसे भी दिए जाएंगे। पैसों की लालच में जाओ बहुत शराब पी लेती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। गू उसे अपने घर ले जाता है। घर जाके वो बहुत अजीब हरकतें करती है। ये सब करने के बाद वो किसी तरह सो जाती है। तभी गू को उसकी एक डायरी मिलती है जिसमें उसने किसके कितने पैसे देने हैं लिखा होता है। ये सब पढ़ के गू को जाओ के लिए बहुत बुरा लगता है। जाओ अचानक से उठ के बैठ जाती है। बाद में वो वॉमिट करने लगती है। गू उसे वॉशरूम ले जाता है। वो उधर गू को शावर से गीला कर देती है। गू उसे काबू करके बेड पे लिटाता है और टॉवल से सुखाने लगता है। इतने में जाओ गू को हक करके बोलती है कि वो उसे छोड़ के ना जाए। अगली सुबह शॉन गू से मिलने आता है और डोर ओपन देख के शॉन घर के अंदर चला जाता है। उधर उसे वो दोनों साथ सोए हुए मिलते हैं। शॉन गू को मारने लगता है। जाओ उसको रोक देती है। शॉन के ज्यादा सवालों पे जाओ बता देती है कि वो और गू इंगेज्ड हैं। वो किसी भी तरह से अपने भाई को वहाँ से भेज देती है और गू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कुछ दिन अपने घर ही रुकने दे। जाओ गू से कहती है कि गू की मॉम ने जाओ को कॉल की थी और वो उससे इनके रिलेशनशिप का पूछ रही थी। ये सुन के गू जाओ को कहता है कि वो आज रात बाहर चलेंगे। शाम में वो बाहर जाते हैं और जाओ बहुत एंजॉय करती है जबकि गू बोर हो रहा होता है। बाद में वो भी गेम्स खेलता है और दोनों खूब मजे करते हैं। अगली सुबह जाओ नाश्ता बना के ऑफिस चली जाती है। ब्रेकफास्ट के साथ पड़ा हुआ नोट पढ़ के गू बहुत खुश होता है। रात में गू फिर से फास्ट फूड निकाल के फेंक देता है। वो फिर दवाई खा ही रहा होता है कि अचानक से डोरबेल बजती है और गलती से मेडिसिन गू के हाथ से पानी में गिर के मिक्स हो जाती है। दरवाजे में फास्ट फूड की डिलीवरी वाला आया होता है जिसे लेने से गू मना कर देता है। जाओ जब ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। गू से कहता है कि उसके घर में फास्ट फूड खाना अलाउ नहीं है। फिर वो रूम में चला जाता है। जाओ वो पानी पी के बेहोश हो जाती है और गू भाग के फिर आके उसे जब बेहोश देखता है तो फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर गू को बताता है कि जाओ की ये हालत एक मेडिसिन के रिएक्शन से हुई है। जब जाओ को जाग आती है तो वो अपने ऑफिस जाने की जिद करती है और गू से जाने से रोकता है। इसी दौरान गू उस पे गिर जाता है और वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। गू अचानक से उठ के जाओ से कहता है कि वो उसे उसका सामान मंगवा के देगा ताकि वो अपना ऑफिस का काम कर सके। जाओ उसको भी काम पे जाने को कहती है और इसके जाते ही यन को बुला लेती है। यन और वो काम कर रहे होते हैं। इसी के दौरान उधर गू भी आ जाता है और जाओ की ट्रिप खत्म देख के वो यन को बहुत डांट लगाता है। यन भी चुप नहीं बैठता। आपस में वो लड़ने ही लगते हैं कि जाओ गू को रोक देती है। वो बोलती है कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो यन वहाँ से चला जाएगा। इन दोनों को काम करते हुए हंसता देख के गू बहुत जेलस होता है। काम खत्म होते ही वो यन को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद शॉन गू के घर पहुँच जाता है। उधर
ये दोनों शॉन के सामने काफी रोमांटिक होने की एक्टिंग करते हैं। उसके जाने के बाद जाओ गू को थैंक्स कहती है और बताती है कि वो कल सुबह इधर से चली जाएगी। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल याद करते हैं। सुबह जाओ जाने से पहले गू के रूम में एक लेटर रखने जाती है। उधर वो कुछ फाइल्स पढ़ी देखती है। उन पे लिखा नाम देख के उसे लगता है कि उसने पहले भी ये कहीं देखा है, लेकिन अचानक से उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। वो बाहर जाके जब देखती है तो गू की मॉम आई होती है। मॉम उससे पूछती है कि ये सामान किसका है, तो वो बताती है कि वो घर से जा रही है, जिस पे मॉम कहती है कि वो इधर ही रुके और गू ने अगर उसे निकाला तो मॉम गू की टांगे तोड़ देंगी। दूसरी तरफ गू एक मीटिंग में होता है और रिसेप्शनिस्ट आके बताती है कि जाओ गू से मिलने आई है। जाओ गू को मॉम की कई बात बता के कहती है कि अब वो नहीं जा सकती, इसीलिए गू से अपने घर में रुकने दे। गू ये सुन के बहुत खुश होता है पर फील नहीं करवाता। जाओ गू और जियांग को डिनर पे इनवाइट करती है और जियांग के लिए क्रैप्स भी बनाती है। रात में जाओ को याद आता है कि उसकी पढ़ाई के खर्चे के पैसे जो अनजान शख्स भेजता था, उसके लेटर पे भी वही सिंबल और नाम होता था जो जाओ ने उस दिन गू के साइड टेबल पे देखा होता है। गू जाओ को बताता है कि जियांग की क्रैप्स खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए अब से वो उसकी जगह उसके सारे काम करेगी। अगले दिन वो दोनों मीटिंग में साथ जाते हैं और जाओ गू का हार्ड वर्क देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है। गू जाओ की स्टोरी उसके लैपटॉप में पढ़ लेता है और वो उसे बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। इसी वजह से वो जाओ को अपने पहले दिन के बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। अगले सीन में जिंग गू को बताती है कि उसकी कंपनी ने अवार्ड जीता है और वो ये अवार्ड अपनी फियांसे के साथ जाकर रिसीव करेगा। रात में जाओ को गू बताता है कि अगले दिन उन्होंने एक साथ अवार्ड सेरेमनी पे जाना है। जाओ जिंग को कॉल करके ड्रेस कोड का पूछती है और जिंग उसको फॉर्मल क्लोथ्स पहनने को कहती है। अगले दिन गू ये देख के परेशान हो जाता है और उसे जाओ की जगह जिंग को अवार्ड लेने के लिए लेके जाना पड़ता है। बाद में जाओ को जिंग की चाल समझ में आ जाती है। अवार्ड सेरेमनी में जाओ प्यारे से कपड़े पहन के आ जाती है और जिंग की चालों पे पानी फेर देती है। स्टेज पे वो गू के न्यू प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ करती है, जिससे लोग गू की कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। गू जाओ से थैंक्स कहता है। ऑफिस में सबको पता चल जाता है कि जाओ गू की फियांसे है। जाओ गलती से एक रूबिक्स क्यूब कचरे में फेंक देती है। अगले दिन यिन जाओ के लिए खाना लेके आता है कि तभी गू जाओ से पूछता है कि रूबिक्स क्यूब किधर है। वो उसे बताती है कि शायद उसने वो क्यूब कचरे में फेंक दिया है। गू जाओ पे चीखता है कि इतने में यिन बीच में आ जाता है। बाद में जियांग जाओ को बताता है कि वो रूबिक्स क्यूब गू के भाई की निशानी है जो कि 15 साल पहले मर चुका है। बाद में जाओ कचरे में से उसे ढूंढ निकालती है और गू को एक सॉरी नोट भी लिखती है। पहले गू को लगता है कि जाओ घर छोड़ के चली गई है, इसीलिए वो उसको सॉरी और आई लव यू का मैसेज करता है। जब वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती तो गू बाहर जाता है और देखता है कि जाओ तो पहले से ही घर में है। वो बेडरूम में जाके उसके फोन से मैसेजेस डिलीट कर देता है और ये बात जाओ को पता भी चल जाती है, जिसकी वजह से दोनों मस्ती मस्ती में बहुत लड़ते हैं। अगले सीन में जाओ को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। रात में जाओ डिनर बनाती है, जिसको देख के गू खुश होता है और जाओ के बहुत पास आके उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती, जिसपे वो ना बोल देती है। अगली सुबह गू का फोन बार बार रिंग करने पे जाओ उठा लेती है। जियांग कॉल पे बोलता है कि जाओ गू को ढूंढे क्योंकि शायद उसने अपनी सारी टैबलेट्स फिर से खा ली हैं। जाओ ढूंढते हुए गू के बाथरूम चली जाती है, जिधर वो नहा रहा होता है। वो उसको देख के मुंह मोड़ लेती है और शर्मा जाती है। जियांग को बाहर जाके कॉल करके सब बता देती है, जिसपे जियांग उसे गू को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने को कहता है। वो किसी तरह से काफी ड्रामा करके गू को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। उधर साइकोलॉजिस्ट गू को एक ऐसा लम्हा याद करने को कहती है जिससे उसे डर लगता हो। वो 15 साल पहले के बारे में सोचता है जब वो अपने भाई के साथ फायरवर्क्स देखने जाता है। इसी दौरान उसके भाई के हाथ से रूबिक्स क्यूब गिर जाता है, जिसे गू ढूंढने के लिए क्राउड में घुस जाता है और इसी दौरान उसके भाई की मौत हो जाती है। वो ये सब याद करके बेकाबू हो जाता है और तभी जाओ आके उसे हक कर लेती है और वो अच्छा फील करता है। फिर जाओ ऑनलाइन सर्च करके पता लगा लेती है कि गू का भाई आज से 15 साल पहले मारा गया था और आज इसकी डेथ एनिवर्सरी है। उसको गू के लिए बैड फील होता है। वापसी पे जियांग उसे कॉल करके बताता है कि गू बहुत अपसेट था आज ऑफिस में, इसीलिए जाओ बालकनी में गू के साथ बैठ के बातें करती है और फिश खाती है। गू उसे की नहीं देता और बहाने से उसे अपने पास रोकने की कोशिश में कामयाब हो जाता है। वो सो जाती है और गू से अपनी जैकेट उड़ा देता है। जाओ को जब जाग आती है तो उसे जैकेट में से बालकनी
बालकनी की चाबी मिलती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह गू बिना टी शर्ट के जाव के सामने आ जाता है। उसे देख के वो बहुत शर्माती है और उसे कुछ पहन लेने को बोलती है। अगली सुबह जाव का बॉस उसे मिस्टर ही के साथ बदतमीजी करने की वजह से कंपनी से निकाल देता है। यिन भी जॉब छोड़ देता है। दूसरी तरफ गू जाव की मदद से वेबसाइट पे अनफेयर वोटिंग को रिपोर्ट करता है। वो उसको थैंक यू भी बोलती है और एक दोस्त कह के भी बुलाती है। अगले सीन में गू की मॉम जिंग से मिलती है और गू के बारे में पूछती है तो जिंग सब बता देती है कि गू और जाव असली कपल नहीं है। मॉम इस बात को टेस्ट करने के लिए उन दोनों के साथ कुछ दिन स्पेंड करती है। इसी दौरान इन दोनों को एक ही रूम में सोना भी पड़ता है। मॉम इनको साथ टाइम स्पेंड करने को कहती है और जाव को शॉपिंग पे भी साथ लेके जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जाव का कॉमिक टॉप 10 में सिलेक्ट हो गया है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। इसी बीच उसे कॉल आती है, वो उसके सीनियर की होती है जिससे उसने पहले पैसे लिए होते हैं और वो उसे एक पार्टी में उसकी डेट बन के जाने को कहता है, जिसपे वो मजबूरी में जाती है। फिर दिखाया जाता है कि गू जिंग को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और हैप्पी बर्थडे बोलता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। वो उसे बोलती है कि शाम में उन्हें डिनर पे जाना चाहिए, जिसपे गू मान जाता है। उधर जाओ भी आ जाती है और जियांग भी केक लेके पहुंच जाता है। जाओ को यू किसी पराये आदमी के साथ देख के गू गुस्सा करता है और इसे वहाँ से ले जाता है। उनकी लड़ाई होती है और जाओ वहाँ से रोते हुए चली जाती है। रास्ते में येन उसे रोक लेता है और जाओ को बताता है कि उसने जाओ और गू की सभी बातें सुन ली थी और अब उनके फेक रिलेशनशिप के बारे में जानता है। फिर वो उसे वहाँ से कुछ खिलाने ले जाता है। दूसरी तरफ गू जिंग को घर छोड़ने के बाद जब घर वापस आता है तो मॉम उधर पहले से होती है। वो उसको जाओ की किसी और आदमी के साथ पिक्चर दिखाती है और पूछती है कि उसे फादर की विल को माइंड से निकाल देना चाहिए और ये सब वो विल की वजह से ना करे। गू कहता है कि वो जाओ को पसंद करता है। जाओ कमरे में जाती है लेकिन गू अपोलोजाइज नहीं कर पाता। वो भी बेचैन होती है। गू बाहर चला जाता है और वो भी बाहर चली जाती है और गू को कहती है कि अगर वो उसको पूरे महीने के स्नैक्स ला के देगा तो वो उसे माफ कर देगी। गू मान जाता है। दूसरी तरफ सुशवान को प्रपोज कर देती है। अगले सीन में मॉम गू और जाओ को अकेला छोड़ के जा चुकी हैं। इसी दौरान एक पार्सल आता है जिसमें लिखा होता है कि जाओ की कॉमिक सेमीफाइनल्स में जा पहुंची है। वो जोर से उछलने लगती है और गू पे चढ़ के उसे हग कर लेती है। गू भी उसे देख के बहुत खुश होता है। अब क्या होगा इनके रिश्ते का अंजाम? क्या इनकी नजदीकियां और भी बढ़ेंगी? जानने के लिए देखें पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।